ओके सर, तो फोर्थ एपिसोड आया मार्वल स्टूडियो सीक्रेट इन्वेजन का, और अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, चीज़ें थोड़ी मज़ेदार हुई हैं। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, बट इस एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिला अपने को। लाइक थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा बहुत ड्रामा, थोड़े बहुत रिवील्स, और स्पेशली क्लाइमैक्स वाला पार्ट तो एक नंबर था। एंड एट द एंड मोस्ट शॉकिंग मोमेंट। तो हाँ, काफ़ी कुछ अच्छा था एपिसोड में, बट अभी तक का ये सबसे छोटा एपिसोड था, लगभग 25-30 मिनट का होगा, जिससे मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 6 ही एपिसोड्स होते हैं सीरीज़ में, और उसमें भी अगर 1 घंटे का स्क्रीन टाइम ना मिले तो क्या ही फ़ायदा। बट कोई ना, माफ़ किया क्योंकि एपिसोड की क्वालिटी अच्छी थी। एपिसोड स्टार्ट होता है गाया की डेड बॉडी को दिखाते हुए, जहाँ लास्ट एपिसोड से याद होगा ग्रेविक ने इसको शूट कर दिया था, और हम सबको और ग्रेविक को भी लग रहा था कि ये तो गई। बट जैसे मैंने बोला ही था कि ये इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाली, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि गाया जो अपने बेस से भागी थी, तो भागने से पहले इसने वही एक्सपेरिमेंट किया था, सुपर स्कल्स वाला, जहाँ डिफरेंट क्रिएचर्स के डीएनए से पावर्स मिल जाती हैं इन्हें। तो गाया ने सिलेक्ट करी थी एक्सट्रीमिस्ट की पावर। स्क्रीन में अपन देख भी सकते थे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि कौन कौन सी एबिलिटीज मिलेंगी इसे, लाइक हीलिंग एबिलिटीज एंड हीट स्ट्रेंथ। तो इस वजह से ये मरती नहीं है, बल्कि इसकी गोली वाली चोट ये तुरंत हील हो जाती है और ये एकदम टिप टॉप नॉर्मल हो जाती है। यहाँ से बोल सकते हो कि एमसीयू की सेकंड सुपर स्कल बन जाती है ये। पहला वो ग्रेविक था और अब ये हो गई। बाकी और भी कोई छुपे होंगे तो उनका पता नहीं। देन इसके बाद इंट्रो दिखाते हैं, और उसके बाद अपन जाते हैं फ्लैशबैक में, पेरिस 2012 में। इस सीरीज में फ्लैशबैक्स का फुल फायदा उठाया गया है। लगभग हर एपिसोड में पास्ट दिखाया गया अपने को, जो कि ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि स्कल्स की कहानी है ये, और स्कल्स 30-35 साल पहले अर्थ पे आए थे, तो इसलिए इनको पास्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना स्टोरी ही कंप्लीट नहीं होगी। मतलब इस वाले फ्लैशबैक में ये टाइम होता है 2012, और मार्वल के अगर सच्चे भक्त हो तो 2012 सुनते ही एक चीज़ दिमाग में तुरंत आएगी, दी एवेंजर्स मूवी भी 2012 में आई थी, और वो न्यूयॉर्क वाला कांड भी 2012 में ही हुआ था। तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली ये है इस सीन में, वो है निक फ्यूरी का लुक। ये सेम टू सेम दी एवेंजर्स के टाइम वाला ही होता है। इसका मुखड़ा, इसकी बियर्ड, इसका ऑल ब्लैक लुक। ब्लैक से मेरा मतलब इसके कपड़ों से है, आई एम नॉट रेसिस्ट। एंड इसी सीन में एवेंजर्स का रेफरेंस भी है। फ्यूरी यहाँ पर अपनी वाइफ से मिलता है, बात करता है, और वो स्ट्रेंज हीरोज को मेंशन करती है, बोले तो अपने एवेंजर्स को। और न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी होती है, लेस एवेंजर्स लव बताता था, समथिंग लाइक दैट, जिसका ट्रांसलेशन होता है दी एवेंजर्स बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि ऑब्वियस मूवी का रेफरेंस है, दी एवेंजर्स मूवी का। ना इसी सीन में प्रिसिला एक डायलॉग बोलती है, डायलॉग नहीं होता वैसे, एक बुक पढ़ रही होती है पोएम्स वाली, उसी बुक के वर्ड्स होते हैं ये, टू कॉल माई सेल्फ बिलेवर्ड, टू फील माई सेल्फ बिलेवर्ड ऑन द अर्थ। ये फ्यूरी को ये चीज़ पढ़ के बता रही होती है, और यही डायलॉग एक्चुअली मेन चीज़ है इस एपिसोड में। एपिसोड का नेम भी रखा गया है बिलेवर्ड, जो कि इसी डायलॉग से लिया गया है। अब ये लाइन जो है एक मेटाफोर की तरह होती है, जिस वजह से इसकी कई मीनिंग्स निकलती हैं। सबसे पहले ये वेरा एंड फ्यूरी, इनके बीच के लव बॉन्ड को दिखाती है कि एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार करते हैं। आगे एपिसोड में अपने को दिखाया भी जाता है कि एक दूसरे को बिलेवर्ड कह के बुलाते हैं, तो वही सच्चा प्यार। और दूसरा मीनिंग जो इस लाइन में है वो स्क्रल्स के लिए है, टू फील माई सेल्फ बिलेवर्ड ऑन द अर्थ। बेसिकली इसका मतलब कि स्क्रल्स कैसा फील करते हैं अर्थ को लेके। वो अर्थ को अपने घर की तरह समझते हैं, क्योंकि उनका अपना घर तो होता नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये इतने सालों से यहाँ पर रह भी रहे होते हैं छुप के, तो इस वजह से इनका घर भी बन जाता है। ये चीज़ ग्रेविक के लिए भी अप्लाई होती है, और साथ में टेलोस के लिए भी। कोई अच्छा बुरा नहीं है इस मोमेंट पे, क्योंकि दोनों ही अर्थ को अपना घर बनाना चाहते हैं इस पॉइंट पे। बस टेलोस ये अच्छा रास्ता ढूंढ रहा होता है, और ग्रेविक ये तो ऑलरेडी गलत राह पे निकल गया होता है। एनीवे, अभी आते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो फाइनली सारी चीज़ें, सारी थ्योरीज कंफर्म कर दी जाती हैं इस पॉइंट पे आके। सबसे पहले कि वेरा एके प्रिसिला ये ईविल है, मतलब ग्रेविक के साइड से खेल रही है, तो हाँ ये सच होता है। और सेकंड, अपना कर्नल रोड्स, तो ये अपना कर्नल रोड्स नहीं है, ही इज एन इम्पोस्टर। जैसा सबको लग रहा था वो सच है, ये स्क्रल है। इसके स्क्रल वाले फॉर्म को भी दिखाया गया है। ये रियलिटी में एक फीमेल स्क्रल होता है, या होती है। इसका शॉवर शॉट दिखाते हैं, जिसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है, और इसके फीट्स भी। सॉरी, प्लीज कमेंट मत करना कि एलियन को तो छोड़ दे साले। That was terrible. You should kill yourself. बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर रोडी बोले तो ये फीमेल स्क्वेल, इसका नेम जहाँ तक रेवा होता है, तो इससे मिलने आती है प्रिसिला, और रोडी इसको ऑर्डर देता है कि निक फ्यूरी को जान से मार दो, क्योंकि अभी वो उनके लिए एक थ्रेट बन चुका होता है। इसके पहले शायद एपिसोड 2 में एक सीन दिखाया गया था, जहाँ ग्रेविक इसका कहना था कि ये फ्यूरी को कभी भी मार सकता था, बट उसने मारा नहीं था, क्योंकि वो उसको थ्रेट नहीं समझता था। लेकिन अभी ग्रेविक समझ गया होता है कि निक फ्यूरी रास्ते का कांटा बन सकता है, तो इसलिए ऑर्डर देता है कि उसको मार डालो। हालांकि इन दोनों के बीच जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो पूरी की पूरी सुन रहा था फ्यूरी, और ऑब्वियसली बेचारे का सुन के दिल टूट जाता है, क्योंकि इसकी बीवी ने धोखा दे दिया होता है इसे। इवन इसको मारने के लिए भी आ रही होती है अब तो वो। बट जब ये घर जाता है, अपनी वाइफ से मिलता है, बैठ के बातें शातें करता है, ये वाला सीन सच में काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था, क्योंकि अपने को पता था इनमें से कोई ना कोई तो मरेगा। दोनों ने अपनी अपनी गन्स भी निकाल के सामने रख दी थी, और फ्यूरी बहुत सीरियस था इस मोमेंट पे, दिल टूटा आशिक। इसने अपनी वेडिंग रिंग तक नहीं पहनी थी, तो समझ जाओ कितना ज़्यादा सीरियस था ये। और फिर सडनली दोनों शूट करते हैं एक दूसरे
दूसरे को एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों ही मिस कर देते हैं जानबूझ के, क्योंकि भले ही दोनों अलग अलग पार्टीज से हों, बीजेपी और सपा, आई मीन गुड साइड और बैड साइड, बट इनका प्यार सच्चा होता है। हाय, नहीं मार सकते एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से हंसी खुशी अलविदा बोल देते हैं। और फिर ही वार्न भी करता है वेरा को कि ग्रेविक अब इसके पीछे आएगा क्योंकि इसने दगाबाजी कर दी होती है, बट इसका कहना होता है कि ये सब कुछ हैंडल कर लेगी। यहाँ इस वाले सीन में अपने को हल्का सा एक ईस्टर एग देखने को मिलता है। इन्हीं के घर में अपने को एक बुक दिखाते हैं। ये बुक या तो वेरा ने लिखी होगी या फिर रियल वाली प्रेसेला ने। बुक का नेम होता है डिकोडिंग द सुपर ह्यूमन जीन। अब ये डायरेक्ट रेफरेंस है एक्समेंस का या फिर इनह्यूमंस का। एमसीयू में कभी भी सुपर ह्यूमन जीन का यूज नहीं किया गया, इस शब्द का यूज नहीं किया गया अंटिल मिस मार्वल में काइंड ऑफ कंफर्म कर दिया गया था कि कमाला खान वो एक म्यूटेंट है। तो इस जीन वाले टर्म का यूज यहाँ पर अगेन किया गया, जो कि इसी चीज को हिंट करता है कि फ्यूचर में एक्समेंस और इनह्यूमंस ये एमसीयू में देखने को मिलेंगे, जो हम सबको पता ही और अपन बेसब्री से इंतजार ही कर रहे हैं। मतलब अपन आते हैं अगेन गाया पे, जो कि अपने फादर के साथ होती है। इनकी फादर डॉटर वाली बॉन्डिंग बन रही होती है, क्योंकि गाया एक टाइम पे भाग गई थी घर बार छोड़ के और अब वापस आ गई। और एक गलत साइड तो चली गई थी, बट कभी भी ये एविल नहीं थी लाइक ग्रेविक। इसको बस सभी स्कल्स की तरह एक घर की तलाश थी। यही चीज़ ये अपने फादर टैलोस से भी बोलती है। तो टैलोस का स्टिल वही प्लान होता है कि ये कोई रास्ता ढूंढेगा जिससे सभी स्कल्स हंसी खुशी अर्थ पे रह सके बाकी ह्यूमंस के साथ। ये कहता भी है कि प्रेसिडेंट से भी बात करेगा और वो हमारी मजबूरी समझेंगे, बट इस चीज़ पे गाया ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। ये सीधे बोल देती है यू आर डिल्यूजनल और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। ये एक्चुअली में रियलिटी से भाग रही होती है, क्योंकि इनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि इस टाइम पे सब कुछ गलत लग रहा होता है। जब तक इनको एक नया प्लेनेट नहीं मिलेगा, बोले तो इनका खुद का एक घर नहीं मिलेगा, तब तक चीज़ें सेटल नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी कर लें। मेरे हिसाब से एंडिंग में भी ऐसा ही कुछ होगा कि इनको नया घर दिया जाएगा या फिर कुछ और सरप्राइजेस होंगे हमारे लिए। नाउ इस साइड अब अगेन फ्यूरी पे आते हैं। तो ये मिलने जाता है कर्नल रोड से, इम्पोस्टर से या फिर खूबसूरत एलियन से। और फ्यूरी को भी पता होता है कि ये रोड्स ये एक इविल स्क्रल है। शायद इसको एपिसोड 2 में ही पता चल गया था जब रोड्स ने इसको निक कह के बुलाया था, क्योंकि कोई इसको निक नहीं बोलता, सब इसको फ्यूरी बुलाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट। तो ये इसके होटल में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, घुस जाता है और ड्रिंक ऑफर करता है इसको। और रोडी से पूछता है कि ड्रिंक में कोई पॉइजन तो नहीं है ना। ये चीज़ एकदम एपिसोड 2 वाली ही है, जहाँ पर निक फ्यूरी ने यह सवाल पूछा था। वेल यहाँ पर फ्यूरी ये सिर्फ बात करने आया था रोडी से, ऐसा इसका कहना था। मेन चीज़ तो ये थी कि इसका मिशन था कि ये ट्रैकर लगाने आया था, जो कि लिक्विड ट्रैकर था, इसके ड्रिंक में ही मिला हुआ था। काफ़ी जीनियस। इसको पता होता है कि रोडी एक स्क्रल है, तो ये बस बातें बना रहा होता है उसके सामने कि इसको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट के साथ कोई स्क्रल है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट कर्नल रोड्स, मतलब वो स्क्रल, वो इसको ब्लैकमेल करती है। वो मॉस्को वाली फुटेज दिखाती है इसको, जिसमें ग्रेविक फ्यूरी के फॉर्म में मारिया को शूट करता है। साफ साफ दिख रहा होता है उसमें। अगर ये वीडियो गलती से भी पब्लिक हो गई तो फ्यूरी को जेल तो होगी ही, साथ में इसकी पूरी की पूरी इमेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए फ्यूरी यहाँ से मुंह बना के निकल लेता है। और फिर आता है एपिसोड का ग्रैंड फिनाले, जो सच में ग्रैंड था। यहाँ प्रेसिडेंट साहब आते हैं, इनको कहीं ले जाया जा रहा होता है। रोड्स के ऊपर ट्रैकर लगा होता है, जिससे फ्यूरी एंड टैलोस भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि ग्रेविक का प्लान क्या है। ग्रेविक अभी तक तो कच्ची गोलियां खेल रहा था, इधर उधर बम ब्लास्ट करता था, लेकिन अब ये खेलता है बड़ा गेम। अब ये सीधे बड़ा हाथ मारने आता है, मतलब ये सीधे यूएस प्रेसिडेंट को ही निशाना बना लेता है और उसको उड़ा देता है कर फुल फोर्स के साथ। यहाँ पर प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो जाता है, हर तरफ शूटिंग हो रही होती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा वाला सीन। और लकीली अभी तक प्रेसिडेंट साहब मरे नहीं थे, जिंदा थे। तो फ्यूरी एंड टैलोस भी इस फाइट में इंटरफेयर कर देते हैं अपनी बिग गन्स के साथ। फ्यूरी आते ही एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। ये सीन याद दिलाता है एवेंजर्स वाले सीन की, क्योंकि वहां पर भी फ्यूरी ने ऐसा ही किया था। बट ग्रेविक अब यहाँ पर एक तरीके से मॉर्टल होता है, क्योंकि इसके पास पावर्स होती हैं। इसकी ग्रूट वाली पावर यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है, लेकिन बाकी स्कल्स जो होते हैं वो पावर्स यूज नहीं कर रहे होते हैं। बोले तो मतलब यहाँ पर सिर्फ यही एक अकेला सुपर स्कल होता है। मे बी ये बाकियों पे ट्रस्ट नहीं करता होगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि गाया भी एक सुपर स्कल बन चुकी है, जिसका रोल हमें बचे हुए एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। नो, अब यहाँ पर मेन मिशन होता है प्रेसिडेंट को बचाना, कुछ भी करके। तो इस काम पर लग जाते हैं फ्यूरी एंड टैलोस, बट टैलोस काफी ज्यादा घायल हो जाता है इस बीच में। इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि इसका रियल चेहरा भी सामने आने लगता है, लेकिन ये मिशन नहीं छोड़ता, लास्ट मोमेंट तक हेल्प करता है। इसकी डेडिकेशन दिख रही होती है यहाँ पर। और फ्यूरी फिर प्रेसिडेंट को उठा के अपनी कार में ले जाता है, बट पीछे से आ जाता है ग्रेविक, जो टैलोस को सच्ची में बेरहमी से मार डालता है। फ्यूरी इसको शूट तो करता है, बट उसको कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तुरंत हील हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट वाली पावर्स की वजह से, और तुरंत पैगॉन के साथ बैठ के वो निकल लेता है। और फ्यूरी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिशन कम्स फर्स्ट, तो इस वजह से इसको प्रेसिडेंट को लेके एंड टैलोस को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है।
अब ये कहाँ जा रहा है ये तो आगे पता चलेगा, बट एपिसोड एग्जैक्टली यहीं पर एंड हो जाता है टैलोस की डेड बॉडी दिखाते हुए। अब अभी तक जितनी भी मौतें दिखाई गई थी अपने को, लाइक मारिया एंड गाया की मौत, तो ये टैलोस की मौत ये सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है फ्यूरी के लिए भी और हम फैंस के लिए भी। हम फैंस के लिए इसलिए क्योंकि भाई जिस तरह ये मरा था ना बहुत सैड था, एंड मोमेंट तक इसने अपना 100% दिया था, वो भी सिर्फ एक ह्यूमन को बचाने के लिए, इसकी प्रजाति के भी नहीं होते वो। और लास्ट में क्या हुआ, इसी को गंदी तरह से मार दिया गया। और फ्यूरी के लिए तो बेस्ट ब्रो था यार ये, उसका बेस्ट फ्रेंड, तो सोच ही सकते हो कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा वो। और कितनी काली जुबान है यार मेरी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कोई भरोसा नहीं नेक्स्ट एपिसोड में निक फ्यूरी ही ना मर जाए, तो यहाँ पर हीरो तो नहीं मरा बट साइड हीरो जरूर मर गया। एंड आई डोंट थिंक ये ऐसी मौत है जो वापस आ सके, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये टैलोस ही वापस आ पाएगा। उसकी मौत रियल है, जैसा मारिया के साथ हुआ था, उसकी भी पहले इमोशनल कहानी दिखाई गई थी और फिर टपका दिया था, तो सेम इसके साथ हुआ। और ये चीज स्टोरी पे काइंड ऑफ फिट बैठती है, क्योंकि ये तो मरा है बट इसकी बिटिया रानी अभी भी जिंदा है विद सुपर पावर्स, और लास्ट टाइम वो अपने फादर से गुस्सा होकर भाग गई थी। ये सबसे ज्यादा बुरी चीज होती है, रिग्रेट्स, क्योंकि अभी उसको जब पता चलेगा कि इसके फादर चल बसे तो उसको बहुत ज्यादा वाला बुरा लगेगा, वो होगा असली हार्ट ब्रेक, तब जाके उसके अंदर का अपरिचित जगेगा। बोले तो वो अब ग्राविक से कायदे वाला बदला लेगी। अगर ये टैलोस सच्ची में मरा हुआ तो कोई भरोसा नहीं है वापस आ सकता है, क्योंकि इट्स मार्वल, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। बट मैं काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हूँ इसकी एंडिंग से, क्योंकि रियलिस्टिक टाइप है। सोचो इतना बड़ा वॉर चल रहा हो, चारों तरफ गोलियां चल रही हो और एक भी कैजुअलिटी ना हो तो क्या ही फायदा। साइड हीरो हमारा तो ये हीरो के लिए तो बुरा है बट स्टोरी के लिए अच्छा है। व्यूअर्स के अंदर एक आग पैदा हो जाती है। अब अगर फ्यूचर में कभी ग्रेविक मरेगा तो हम सबको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो होगा असली सुख, परम सुख। बट याद रखना अभी 2 एपिसोड्स बचे हुए हैं और साथ ही साथ ग्रेविक की 2 पावर्स भी बची हुई हैं। अभी तक सिर्फ ग्रूट की पावर और एक्सट्रीमिस्ट की पावर दिखाई गई हैं। अभी वो कल ऑब्सीडियन और फ्रॉस्ट जायंट की पावर्स देखना बाकी हैं। तो मतलब ये इविल बंदा और ज्यादा तबाही मचा सकता है। वैसे एक फैक्ट बताऊं जो मैं पहली वीडियोस में बताना भूल गया, जिनको नहीं पता तो इस सीरीज में जो सुपर स्कुल्स की पावर्स दिखाई गई हैं, 4 पावर्स, तो ये चारों एक तरीके से रेप्लिकेट करती हैं फैंटास्टिक 4 टीम की पावर्स को, क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सुपर स्कुल्स को सबसे पहली पावर्स फैंटास्टिक 4 वाली ही मिली थी। बट MCU में अभी तक फैंटास्टिक 4 नहीं है, सिर्फ मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया गया है। बाकी फैंटास्टिक 4 मूवी में देखने को मिलेंगे जो फ्यूचर में आएगी। वेल इनकी पावर सिमिलर कैसे है, तो फैंटास्टिक 4 में 4 हीरोज होते हैं। रीड रिचर्ड्स जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी पावर होती है, इसकी जगह यहाँ पर ग्रूट की पावर को यूज किया गया है। सेकंड आता है ह्यूमन टॉर्च, तो इसकी जगह एक्सट्रीमिस्ट की पावर ली गई है। फिर आता है द थिंग, इसके पास स्ट्रेंथ की पावर होती है जो कि ली गई है कल ऑब्सीडियन से। एंड लास्ट में आती है द इनविजिबल वुमन सुजन, तो इसकी पावर्स की जगह यहाँ पर फ्रॉस्ट जायंट की पावर्स ली गई हैं। तो इस तरह ये कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं है बट काइंड ऑफ मिलता जुलता है। वेल एनीवे एपिसोड में और कुछ नहीं था, लास्ट में बस फ्यूरी प्रेसिडेंट को लेकर चला गया था। इसके आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी आने वाले एपिसोड में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में बताने वाला एपिसोड बाकी एपिसोड से बेटर था या फिर बेकार, और वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर देना और सब्सक्राइब के लिए तो लाल बटन दबा ही देना। मैं चला चाय बनाने क्योंकि आज मौसम बड़ा ही सेक्सी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।